और सुनादिन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। बांग्लादेश जे अंदरि जीअं त शेख मुजीब जो मुजस्मो जॾहिं खां किरियो आहे त PTI जो बयानियो तब्दील थियो आहे ऐं उते जेको रिएक्शन आयो तव्हांजे साम्हूं आहे। आज PTI बानी चेयरमैन ने कहा है कि मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और मुझे फुटेजेस दिखाए जाए और मैं देखूँ और उन लोगों को अगर मेरे कारकुनान हैं तो मैं उनको पार्टी से भी निकालूंगा, सज़ा भी दूंगा, लेकिन वो मुझे फुटेजेस दिखाए जाएं और जो मुझे घसीटा गया है उस पर भी माफ़ी मांगी जाए। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, MNA रह चुकी हैं, वोमेन सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, अभी भी मरकज़ी क़यादत हैं PTI की। नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, आज बानी PTI ने खुल के ये बात कही है कि मशरूत माफ़ी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे चीज़ें दिखाई जाएं। क्या ये जो चीज़ें आपको पता है, फुटेजेस और ये जो चीज़ें वीडियोज़ हैं, जो बयानात हैं, वो खान साहब को उसका पता नहीं है कि कौन थे, क्या थे, वो देखना चाहते हैं? और एक दफ़ा क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, खान साहब को बिल्कुल अच्छी तरह पता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तकरीबकारी की, वो कौन लोग थे जो वहाँ पे जाके जिन्होंने जो बॉम्ब थे, पेट्रोल बॉम्ब वो फेंके, क्या क्या किया क्या नहीं किया, खान साहब को खूब अच्छी तरह पता है। लेकिन मसला ये है कि जब CCTV फुटेज गायब कर दी जाएगी तो बताइए आपको कैसे आप सबूत देंगे? आप CCTV निकालें और उसमें अगर वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारा एक भी बंदा उसमें नजर आया तो उसको बहुत शदीद पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हमारे लोग शामिल हैं तो उनको पनिशमेंट ना दी जाए, क्योंकि खान साहब की हमेशा से हिकमत अमली यही रही है कि तकरीबकारी नहीं करनी, किसी किस्म की कोई तकरीबकारी नहीं करनी। 28 साल हिस्ट्री है, सॉरी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग कोई किसी किस्म की तकरीबकारी करें, किसी जगह पर जाके हमला करें। प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल जलसे, पीसफुल। आप देख लें, अभी कल परसों का जलसा आप सिद्दी का देख लें, वहाँ पे कितने लोग थे, कोई अंदाजा है कि जितने जलसागार के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा बाहर थे। इमरान रियाज खुद कहते हैं कि मैं जलसागार नहीं पहुंच सका, पैदल कोई पता नहीं 7-8 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, 2.5 घंटे, उसके बावजूद कहते हैं जलसागार के अंदर नहीं पहुंच सका, मैं बाहर खड़ा हुआ था। और इसी तरह वो नहीं बल्कि हजारों लोग, लाखों लोग बाहर थे। क्या कुछ हुआ वहाँ, कोई तकलीफदारी हुई? इसकी सारी हिस्ट्री इसी तरह की है कि कभी हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज नहीं की। तो खान साहब को 100% यकीन है कि उनके लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जो लोग होते हैं तकलीफदार किस्म के, वो अंदर डाले जाते हैं कि हजूम में चले जाओ, तुम लोग जाके ये कर लेना, और फिर हजूम जो है वो उस लपेट में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, ये कुछ और कर लेगा। आपको याद होगा 25 मई वाला जो किस्सा था कि वहां से चल रहे थे और डॉक्टर यासीन राशिद की गाड़ी तोड़ी गई, उनको निकाला गया वहां से, और उसके बावजूद वो हंस रही थी, आराम से बैठ के उन्होंने दोबारा उसी टूटी गाड़ी से ड्राइव करना शुरू किया और वो आने लगी। उमर अयूब का आपको याद होगा, उसको कितना मारा, लगता जैसे उसकी कमर पे पेंट हुआ है। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, हम लोग नहीं है परेशान। नुसरत भाई साहबा, एक तो चीज आज का बयान आपके सामने, इससे पहले कुछ दिन पहले बानी PTI ने उसको बार बार कहा कि मैंने कारकुनान को कहा था कि आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें जनरल हेडक्वार्टर के सामने। क्या कहेंगी आज के बयान और उस बयान को? देखिए, जो सिचुएशन है वो हमें नजर आ रही है कि उस दिन भी खान साहब ने अगर ये कहा था पुरअमन एहतजाज करें, और आज अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई अपना नजर आया उसके बीच में तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। एक प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, और एक दूसरे किस्म का जिसमें आप इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी और को किस तरह आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को, तो वो खान साहब नहीं कह सकते। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा, JSQ को बाहर भी जाके प्रोटेस्ट कीजिएगा। इसमें तो कोई ऐसी आइन में ये तो नहीं लिखा प्रोटेस्ट कर सकते।
किसी भी जगह पे जाके, चाहे वो GHQ है, चाहे वो कोर कमांडर का घर है या कुछ है, तो वो प्रोटेस्ट करने का उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा कि वहां जाके आप तकलीफदारी शुरू कर दें, आप चीजें तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, या वहां पे पेट्रोल बॉम्ब फेंकें या कुछ तरह की चीज फेंकें। तो ये इस बयान में उस बयान में कोई फर्क नहीं है। खान साहब का और हम सब का, PTI के लोगों का, हमारा तकलीफदारी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जिस सीसी फुटेज आ जाएंगी, कैमरे, उनके कैमरों में सीसी फुटेज नहीं होती, उनको पता है कहीं और से ऑपरेट किया जाता है। मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मुझे पता है ऑपरेशन यहाँ नहीं होता, चीजें सेफ कहीं और होती हैं। तो जो कहीं और होती है, अगर कोई कैमरा बाहर से तोड़ के चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फुटेज जमा नहीं हो रही, फुटेज जमा होती रहती है। और वो उस फुटेज को वो निकालें जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और वहां से निकाल के देखें कि उसमें कौन लोग थे। हम लोग नहीं थे, PTI के लोग नहीं थे। और खान साहब का भी कहने का यही मतलब है कि PTI के लोग नहीं थे। वो जमा हो जाना किसी जगह के बाहर, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, और तकरीबकारी करना वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। नुसरत भाई साहबा, फेयर है नुसरत भाई साहबा, आपकी पार्टी, आप उसको जरूर डिफेंड करेंगी, आपका राइट है। मेरा सवाल करना मेरा राइट है, जवाब देना आपका राइट है। DG ISPR ने खुल के कहा, हम पीछे न हटे हैं न पीछे हटेंगे 9 मई से पीछे। एक चीज हमेशा खान साहब जिक्र करते थे शेख मुजीब का, जो उसकी बेटी के साथ, जो उस मुजस्मों के साथ, स्टेचू के साथ हुआ है। अब क्या कहेंगी इसके ऊपर? क्या कहूँ इसके ऊपर? हाँ, मुजीबुर रहमान, देखिए मुजीबुर रहमान का जो मुझे जहाँ तक पता है, उसमें ये था कि वो खुद नहीं चाहता था कि पाकिस्तान टूटे। तो फातिमा जिन्ना का सच भी था, और जिस वक्त पाकिस्तान टूटा है उस वक्त वो जेल में था। और जब उसे पता चला तीसरे चौथे दिन, तो वो रो रहा था वहां पे, और बार बार ये कह रहा था कि मैंने ऐसे नहीं चाहा था। बहरहाल कहना कुछ और होता है, और पता नहीं अब असल में क्या थी सिचुएशन, लेकिन बहरहाल वो अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। फिर उसके बाद बेटी उनकी मुसलसल 16 साल से यहाँ पे वहाँ पे मुसल्लत थी, और ना सिर्फ ये कि मुसल्लत थी, बल्कि इंतहाई बड़ी डिक्टेटर बन चुकी थी। उन्होंने जमात इस्लामी के इतने बुरे बुरे बुजुर्गों को फांसी दी। उसके अलावा आप देखें, खालिदा जिया को पिछले 4 साल से 6 साल से उभारी थी, और तमाम पोजीशन को बंद करके बिल्कुल जहाँ जिस तरह इलेक्शन हुए, बिल्कुल उसी टाइप के इलेक्शन वहां पे भी हुए, और वो जीत गई, और वो समझ गई थी वो दोबारा हुकूमत करेगी। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात में कि स्टूडेंट्स वहां के खड़े हो गए कि जो कोटा सिस्टम है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जो शहीद हुए हैं लोग, उन लोगों के वहां पे बांग्लादेश में, बांग्लादेश बनते हुए, उनको कोटा सिस्टम पे देना चाहिए। अब वो कोटा सिस्टम में कथा कलामी माफ, बांग्लादेश के अंदर 1000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, लोगों को गुम किया गया था, लोगों को फांसियां दी गई थी, लोगों को टारगेट किया गया था, अपोजिशन को खत्म किया गया था। एक वन पार्टी रूल था, एक शख्सियत जो थी ना, उसकी ताकत थी। हाँ, यही मैं आपको बता रही हूँ कि वो अकेले रूल कर रही थी, और उनका ख्याल ये था कि ये रूल करती रहेंगी हमेशा। लेकिन हुआ क्या कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम उनको दिया जाता था जो जिन लोगों ने बांग्लादेश बनने में साथ दिया था, मुजीबुर रहमान की पार्टी का। तो वो बढ़ते बढ़ते इस वक्त 56% हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि 56% तो आप जॉब्स दे दें कोटा सिस्टम को, बाकी थोड़े से रह गए। तो वो जो थोड़े से रह गए उनका हक मारा जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी शामिल थे। तो इस तरह फिर उन्होंने इस चीज को खत्म करने की डिमांड किया कि इसको खत्म किया जाए, और उस पर आप देखें कितने ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा बच्चे मरे हैं उसमें, बट दे वर ऑल यूथ, उसमें बूढ़े लोग नहीं थे। और फिर उन्हीं का कजन जो कि को कमांडर जो आर्मी चीफ था, उसने उनको कहा कि भाई साहब आप पैक करें और निकले। इनका मैं स्पीच करना चाहती हूँ आखिरी, उनका नहीं, कपड़े पैक करना चाहती हूँ, उनका नहीं, खाना गर्म पका हुआ था, वो सब कुछ छोड़ के हेलीकॉप्टर में बैठी और वो चली गई। जो हशर उनका हुआ कि आप देखें, अमेरिका ने वीजा कैंसिल कर दिया, बरतानिया नहीं चाह रहा कि वो वहाँ पे आए, इंडिया में है, लेकिन इंडिया भी चाह रहा है कि वो इंडिया से चली जाए। और जिस तरह इंडिया ने इस्तेमाल किया, आपको पता है जिस तरह इंडिया ने उनको इस्तेमाल किया, जिस तरह इंडिया की वहां सपोर्ट थी, जिस तरह इंडिया का वहां इंटरेस्ट था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया नुसरत वाहिद साहिबा। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो
ब्रेक खां पोइ था अचूं।